रुक करेंगे अगली खबर का। लंदन में निवेशकों से मिले रुझान से उत्साहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून लौटने से पहले ही दायित्वों की पहली सौगात दे दी है। बुधवार देर शासन ने भाजपा के 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इनमें 5 विभिन्न परिषदों और संस्थाओं में अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने दायित्व दिए जाने की जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से भाजपा में दायित्व बांटे जाने के इंतजार हो रहे थे और मुख्यमंत्री के लंदन जाने से पहले ही दायित्व बांटे जाने की सुगबुगाहट थी। तो आपको बता दें कि 10 नेताओं को यहां पर बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम है, जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के राज्य स्तरीय के यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं। वहीं रमेश गढ़िया को भी उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद की जिम्मेदारी मिली है। मधु भट्ट उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वहीं अगर मुफ्ती शमून कासमी की बात की जाए तो उन्हें अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की जिम्मेदारी मिली है। बलराज पासी अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद बनाए गए हैं। प्रमाणीकरण संस्था जो है उसके अध्यक्ष हैं। वहीं सुरेश भट्ट की बात की जाए तो यहाँ पर उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद बनाए गए हैं। अनिल डब्बू अध्यक्ष कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड मंडी के बनाए गए हैं। कैलाश पंत को अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। वहीं शिव सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय बनाया गया है और अनुश्रवण परिषद की जिम्मेदारी मिली है। वहीं नारायण राम टमटा को अध्यक्ष, हरिराम टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्था बनाए गए हैं। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, हम बात ही कर रहे थे कि किस तरीके से दायित्व का बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लौटने के बाद दायित्व का बंटवारा हो सकता है, लेकिन कल देर रात जो लिस्ट जारी हुई है उसने कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर दिया कि जल्द ही अन्य लिस्ट जारी की जाएंगी। क्या पूरा मामला है? कौन कौन ऐसे इंपॉर्टेंट नाम है इस लिस्ट में? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, धामी सरकार ने कहीं ना कहीं दायित्वों का जो पिटारा है वो खोल दिया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कयास चल रहे थे कि किनके नामों पर जो है मोहर लगेगी। तो ऐसे में धामी सरकार ने 10 नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें 5 को अध्यक्ष और 5 को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अपने आप में बहुत बड़े नाम माने जाते रहे हैं और बहुत लंबे समय से तमाम जो नेता हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती सरकार की यानी एनडी तिवारी सरकार की, तो उस समय 200 से 250 जो है राज्य मंत्री बनाए जाते थे और उस वक्त जो है लाल बत्ती का विचरण हुआ करता था। लेकिन शासन ने अब इसको समाप्त किया है और ऐसे में जो 10 नए जिनको दर्जाधारी बनाया गया है, उसमें अगर हम नामों की बात करें तो उसमें ज्योति प्रसाद गैरोला को राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रमेश गढ़िया को उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा तीसरा नाम आता है जो प्रदेश प्रवक्ता है मधु भट्ट, उनको उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे ही नामों में मुफ्ती शमून अहमद कासमी का भी नाम आता है, जिनको मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये और भी तमाम नाम इसमें शामिल हैं। इसमें सुरेश भट्ट का नाम है, अनिल डब्बू का नाम है, इसके अलावा कैलाश पंत है, शिव सिंह बिष्ट हैं और राजीव नारायण टमटा है। क्योंकि बहुत लंबे समय से ये तमाम जो नेता हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर तमाम नेताओं को इंतजार था कि कब दायित्व का बंटवारा होगा। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो लगातार बात भी कह चुके थे कई बार, उन्होंने 12 से 14 बार सिर्फ दायित्वों के ऊपर स्टेटमेंट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से इस पर गहमा गहमी चल रही थी कि आखिर दायित्वों का बंटवारा कब होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन प्रवास पर हैं और लंदन प्रवास पे रहने के बाद बावजूद उन्होंने तमाम जो प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनको एक सौगात दी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो है नवरात्रों से पहले पहले बहुत जल्द जो है दायित्व का बंटवारा हो जाएगा। तो ये इस पर मोहर भी लगी है और तमाम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो उनके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं साकार भी हुए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और तमाम लगातार अपनी जो सेटिंग गेटिंग है वो तमाम जो नेता है वो करते ही हैं। तो बहुत खुशी का जो मौका है वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं
उनके उनके लिए है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनको इंतज़ार था कि आखिर उनको दायित्वों का जो बंटवारा है या जो दायित्व हैं वो कब मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक कोई और लिस्ट भी जारी हो सकती है, क्योंकि अभी हम जब शुरुआत में इसका इसका इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे थे तो ऐसा माना जा रहा था करीब 40 लोगों का नाम डिक्लेयर होगा, यानी 40 नेताओं की सूची जारी होगी। लेकिन अभी फिलहाल 10 नेताओं की सूची जारी हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि धामी सरकार इसको स्टेप बाय स्टेप सूची जारी करे और अलग से जो तमाम नाम बचे हुए हैं जिनको इंतज़ार है या जो डिजर्व करते हैं उनको आने वाले वक्त में जो है तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जाए। बिल्कुल ऑस्करी, और यहाँ पर पहले से पता था कि जो हाईकमान है, पार्टी हाईकमान, उनकी तरफ से लिस्ट पर पहले ही मुहर लगाई जा चुकी है, बस नामों का ऐलान होना बाकी था। लेकिन अब 10 नेताओं की लिस्ट जारी हुई है। अन्य की क्या स्थिति है और क्या क्राइटेरिया इस बार रखा गया है, किस हिसाब से पहली लिस्ट जारी हुई है? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी इसमें खास तौर से, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि तमाम चाहे मंत्री हों, विधायक हों, दर्जाधारी मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, कोई हो, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से या जो पूर्व में अच्छा काम कर चुके हैं भाजपा पार्टी में, उनको ही दायित्वों का जिम्मा मिलेगा। और आने वाले वक्त में ये तमाम जो 10 नेताओं की जिम्मेदारी मिली है इनकी परफॉर्मेंस का भी आकलन किया जाएगा, यानी पूरी परफॉर्मेंस देखा जाएगा किस तरह से ये तमाम जो राज्य मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में उनका सभी का नाम इसमें शामिल किया जाएगा जिनकी पहले से भाजपा पार्टी में परफॉर्मेंस अच्छी रही हो, जो समाज सेवा से जुड़े हों, जो बड़ा नाम प्रदेश के लिए हो, पार्टी के लिए हो। तो ऐसे तमाम नेताओं की चिन्हीकरण का काम भी धामी सरकार कर रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि तमाम जो जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का जो अपनी जिम्मेदारी उसको किस तरह से निभाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो इस तलाश में थे कि आखिर किसी भी तरह से जो है उनको जिम्मेदारी मिले। अब जिम्मेदारी मिलने के बाद किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपने अपने विभागों में किस तरह से काम कर रहे हैं, जो जिन परिषदों का या संस्थानों का या मंडी समितियों का जिनको अध्यक्ष बनाया गया है उनको किस तरह से जो है जिम्मेदारी का वो निभा रहे हैं, ये देख रही है धामी सरकार। आने वाले वक्त में क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में धामी सरकार का भी एक तरह से प्लान है कि तमाम जो नेता हैं वो जो है नाराज ना हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी में टूट पैदा होती है और दरार पैदा होती है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में पार्टी और मजबूत हो, संगठन स्तर पर पूरे रोड मैप के साथ भाजपा काम कर रही है। और जो शासकीय अधिकारी हैं वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कौन नेता कितना ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा शासनादेश जारी होता है। क्योंकि जिस तरह से सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कल देर शाम अवगत कराया इन तमाम चीजों से, तो आप समझ सकते हैं पूरे एक मजबूत खाकी के साथ धामी सरकार काम कर रही है और भाजपा का जो प्रदेश संगठन है वो भी बहुत बारीकी से इस पर काम कर रहा है। बिल्कुल अस्करी, और एक तरफ हम दायित्व बंटवारे की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरा एक और मामला है जो इसी प्रकार से लंबित है, वो है 4 मंत्री पद को भरे जाने का। और कई ऐसे विधायक हैं जो डिजर्विंग हैं इस मामले में, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की अभी जिम्मेदारी ना राज्य स्तर पर मिली है और ना मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। तो क्यों इतनी डिले किया जा रहा है मंत्री पद भरने में? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले जिस तरह से मैंने अभी कुछ वक्त पहले जिक्र किया है, क्योंकि प्रदेश में जो पार्टी का जो संगठन है भाजपा का, वो हर एक मुद्दे पर बहुत गहनता से विचार करता है, वक्त वक्त पर बैठकें होती हैं। तो ऐसे में जो तमाम क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए नाम बहुत ज़्यादा हैं, इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम बात करें जो भाजपा विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, वो भी इस रेस में शामिल हैं। इसके अलावा धर्मपुर से जो विधायक हैं विनोद चमोली, वो भी इस रेस में शामिल है। और कई वरिष्ठ नेता इस तरह के हैं जो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल भी इस रेस में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस तरह के नाम हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है पार्टी संगठन के लिए कि किसके नाम पर मोहर लगाए, क्योंकि जाहिर है अगर किसी 3-4 नेताओं को चुना जाता है और उसके सापेक्ष जो आवेदन है वो ज्यादा आते हैं या जो सिफारिशें हैं वो ज्यादा आती हैं, तो इसमें कई बार जो है कह सकते हैं कि नाराजगियों का शिकार होना पड़ता है संगठन को भी और सरकार को भी। और सरकार नहीं चाहती ऐसे वक्त में किसी भी तरह की कोई नाराजगी हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है और ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से पूरा जो सरकार का पोर्टफोलियो है वो फुलफिल नहीं हो पाया है। यानी पूरा जो मंत्रिमंडल है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बाद जो 4 पद हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है, वो खाली पड़े हैं। उनके विभाग में किस तरह से काम हो रहा होगा, कौन उनकी मॉनिटरिंग कर रहा होगा, ये बहुत देखने वाली बात है। क्योंकि इसमें कई बार देखा जाता है कि जो इस तरह के विभाग जिनके जिनके ऊपर मंत्री नहीं है, हालांकि इनडायरेक्ट रूप में उनको
मुख्यमंत्री देखते हैं, लेकिन कई बार नजर नहीं जाती, तो कई तरह के काम हो जाते हैं, गड़बड़ झाले हो जाते हैं। जब मंत्री उनके ऊपर बैठे होते हैं, तो उनकी अपनी नजर उन पर बनाए रखते हैं, मॉनिटरिंग होती है। तो इन ऐसे तमाम समीकरणों पर अगर हम नजर डालें तो फिलहाल धामी सरकार ने इसको होल्ड पर रखा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त यानी कुछ वक्त पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने